क्या फ़ोन के रैम को बढ़ा के हम 400 जीबी तक कर सकते हैं? सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे दिमाग में खुराफाती आइडिया आते रहते हैं। उनमें से एक आइडिया ये भी कभी ना कभी किसी के दिमाग में आया होगा कि हम अपने फ़ोन की रैम को बढ़ा के बिल्कुल 4 से 8 जीबी, 8 से 12 जीबी सीधे 1 टीबी कर सकते कि नहीं कर सकते। आज आपको इस वीडियो में सारे जवाब देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाए। अगर तुम चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने का, समझे क्या? सो बस बिना कोई टाइम वेस्ट चलिए लेट्स बिगिन। सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी। ये मार का खोपड़ी तोड़ साले का। सो गाइस यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक सवाल है कि आपके फ़ोन में कितना जीबी रैम है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। देखते हैं कितने जीबी लोग रैम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन काल में। सो इस रैम का नाम आप सबने अपने जीवन में कभी ना कभी सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना उन्हें एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। रैम बेसिकली क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बेसिकली जैसे आपकी फ़ोन की स्टोरेज होती है, जैसे 30 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जिसे बोलते हैं हम, वो भी होती है कम मात्रा में, जैसे कि 3 जीबी, 4 जीबी, 2 जीबी, 6 जीबी, आजकल 12 जीबी की भी आने लगी है। सो यहाँ पर ये बेसिकली जो हमारा स्टोरेज होता है उससे थोड़ी सी कम, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कम रहती है, उसके हाफ से भी हाफ रहती है। तो यहाँ पर बेसिकली रैम का यूज़ क्या होता है? रैम बेसिकली एक टेम्परेरी मेमोरी है। जैसे कि आपकी स्टोरेज परमानेंट मेमोरी होती है, रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें जो है आपके एप्लीकेशन वगैरह रन करते हैं। जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन खोला, फॉर एग्जांपल क्रोम ब्राउज़र चला रहे हैं, तो वो जहाँ पर लोड हो रहा है वो है रैम। वो आपके स्टोरेज में लोड नहीं हो रहा है, वो आपके जो परमानेंट स्टोरेज वहाँ लोड नहीं होता है, वो रैम में यहाँ पर लोड होता है। एंड रैम जो है यहाँ पर ये सारे जो एप्लीकेशंस रन होते हैं इसी को सारे जो है इफेक्ट में लाती है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट, काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड रहती है देन द आपका नॉर्मल स्टोरेज की अगर आपकी स्पीड होगी कुछ 20 MB/s तो इसकी होगी 200 MB/s या उससे कम या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। सो यहाँ पर जो है रैम के बेसिकली यूज़ यही होते हैं कि आपके जो एप्लीकेशंस वगैरह चल रहे हैं या कुछ भी आप यहाँ पर प्रोसेसेस रन करते हैं वो सारे जो है रैम हैंडल करती है। सो यहाँ पर रैम में जो है आपको कोई भी डेटा जो है परमानेंटली स्टोर नहीं होता, वो एक टाइम के लिए स्टोर होता है जब तक आप उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने उस ऐप को क्लोज़ किया वहाँ पर जो है रैम फ्री हो जाएगी। उसमें जितनी भी रैम यूज़ में ले रखी थी, जैसे क्रोम ने जितनी भी ली थी, वो यहाँ पर फ्री हो जाएगी। एंड यहाँ पर जो है आपकी रैम साथ में जो है रैम फ्री रहेगी तो आपको जो है लैग कम देखने को मिलेगा। जैसे देखेंगे आप रैम बहुत ज़्यादा हो रही है, आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं तो यहाँ पर रैम भर जाती है। मतलब 4 GB अगर फुल हो गई यहाँ पर तो उसके बाद आपका फ़ोन लैग होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उसके पास कोई स्टोरेज नहीं बची जहाँ पर वो दूसरे एप्लीकेशन को लोड करे। तो इसलिए जो है यहाँ पर हैंग वगैरह होता है। नाउ यहाँ पर एक फ़ोन की रैम होती है, एक होती है पीसी लैपटॉप की रैम। तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। पीसी लैपटॉप की जो रैम रहती है उसे हम निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। बट फ़ोन की रैम में जो है ऐसा केस नहीं है। फ़ोन का रैम जो होता है बेसिकली जो आपके फ़ोन के अंदर का चिप आता है उसमें पहले से एम्बेडेड रहती है, मतलब कि उसे पहले से ही यहाँ पर जो है मशीनों के द्वारा सोल्डर किया रहता है पूरे चिप के ऊपर। तो यहाँ पर जो है उसे निकालना या उसको निकाल के दूसरा डालना ये काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमें सोचने में काफ़ी सिंपल लग रही है, लेकिन इसे पूरा प्रोसेस को जो है किया जाता है मशीनों के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ी सी भी गलती अगर हो जाए इसमें तो जो है आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, बिकॉज रैम भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके सारे तार्स बोल लीजिए, इसके सारे कनेक्शन जो हैं वो प्रॉपरली होने चाहिए, अदरवाइज़ जो है आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो इतना ज़्यादा प्रिसीजन जो है हमें यहाँ पर मशीन से ही देखने को मिलता है। सो मशीन से जो है उन रैमों को आपके फ़ोन में लगाया जाता है एंड लगाने के बाद जो है इसे निकालना जो है काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। यहाँ पर निकालने के लिए आपको उनको सारे सर्किट को पिघलाना पड़ेगा, उसके बाद रैम को निकालना पड़ेगा, जो कि जिस प्रोसेस में बेसिकली आपका चिप भी डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर पीसी लैपटॉप की रैम निकाल के अपग्रेड करना तो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम बात करें फ़ोन के रैम को अपग्रेड करना तो ये टोटली इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर बाई चांस हम मान लेते हैं कि आपने रैम को निकाल भी लिया, रैम को निकालने के बाद आपने 6 GB रैम डाल दी, अगर आपका फ़ोन सपोर्ट ही नहीं करता है 6 GB रैम तो वो फ़ोन ऑन ही नहीं होगा। आपके फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे बनाए इस तरीके से है, वहाँ पर उसके आर्किटेक्चर को इस तरह से बताया कि वो इतना रैम सपोर्ट कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा रैम यहाँ पर आपने दे दी तो भी वो फ़ोन चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो पूरा प्रोसेस है, जो सॉफ्टवेयर रहता है, सॉफ्टवेयर में भी ये सारी इंस्ट्रक्शंस रहती है कि इतना रैम ही सपोर्टेबल है। तो इस वजह से जो है आपका जो रैम, अगर सोचते हैं कि रैम निकाल के मैं 12 GB कर दूंगा, बिल्कुल नोकिया
1100 को हम iPhone 12 बना देंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। फ़ोन की रैम एक बार लग गई, एक बार ठप्पा लग गया उसमें, तो वो ठप्पे को निकालना जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी क्योंकि यही सच है। सो एज आई होप सो कि आपके मन की दुविधा या शंका जो है बिल्कुल निकल गई होगी। अब आप जो है अलग वे में सोचेंगे कि रैम को आप अपग्रेड बिल्कुल नहीं कर सकते। पीसी लैपटॉप की रैम को डेफिनेटली जो है आप अपग्रेड कर सकते हैं, बट यहाँ पर फ़ोन की रैम को अपग्रेड करना जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। सो अगर आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप 1 GB ज़्यादा रैम वाला फ़ोन ले लीजिए। देन आप अगर सोच रहे हैं कि मैं अपग्रेड कर लूँगा फ्यूचर में जाके, तो ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाती है। सो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो लाइक बिल्कुल कर देना, बिकॉज आप सभी के लाइक्स ही अपना मोटिवेशन है। मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। सो गाइस, यहाँ पर आज का विचार काफ़ी अच्छा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरे तुम ही करोगे। सपने तुम्हारे हैं तो पूरे तुम ही करोगे, क्योंकि ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग।